हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी से संबंधित सीरीज। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सीरीज़ आपको कैसी लगी और सीरीज़ कंटिन्यू रखें या इसमें कुछ सुधार किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह राशन जो पशु की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राशन होता है पशुओं का जो चारा होता है उसे राशन कहते हैं। तो दोस्तों, वह राशन जो पशु की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऑप्शन ए है कहलाता है। ऑप्शन ए है आदर्श राशन, ऑप्शन बी उत्पादक राशन, ऑप्शन सी संतुलित राशन, ऑप्शन डी आधारभूत राशन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आदर्श राशन। वह राशन कहलाता है आदर्श राशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गाय के दूध में कैल्शियम व फास्फोरस अनुपात कितना होता है? 2:1, 7:3, 4:5, 1:2। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2:1। गाय के दूध में कैल्शियम व फास्फोरस अनुपात 2:1 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है के, पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन के आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, और जो ये विटामिन के है दोस्तों, ये हड्डियों को भी मजबूत करती है। और जब हमारा कहीं पे कट जाता है तो उससे रक्त बहता है, तो विटामिन डी सक्रिय हो जाती है। विटामिन के सक्रिय हो जाती है, और जो जो क्या करती है, रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उपापचय दर मापने का यंत्र है। सामान्य मेटाबॉलिज्म दर मापने का यंत्र है। तो सामान्य मेटाबॉलिज्म जो मापते हैं दोस्तों, वो मापते हैं गैल्वेनोमीटर से। वो मापते हैं गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर पेनोमीटर से। ठीक है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर से सामान्य उपापचय दर मापा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ओके दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? ठीक है, तो दोस्तों, अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? ऑप्शन ए HCl, बी HNO3, सी KCl और डी कोई नहीं। तो दोस्तों, हम इसका राइट आंसर है अमाशय में HCl अम्ल बनता है। जो हम एसिडिटी होती है, अम्लता होती है, वो HCl के कारण ही होती है। HCl जब ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो अति अम्लता हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये HCl जो है, जैसे हम अमाशय में
भोजन पहुंचता है तो भोजन में जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये उन्हें समाप्त करता है और भोजन को पचाता है। ठीक है दोस्तों। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पाइका। पाइका किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये पशुओं से संबंधित है। तो पाइका पशुओं में फास्फोरस की कमी से होता है। वैसे दोस्तों पाइका कैल्शियम की कमी से भी होता है। जो पशु दीवार को चाटते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो उसे ही पाइका रोग कहते हैं। और ये मनुष्यों में भी होता है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से, और पशुओं में भी होता है। पशुओं में से पाइका रोग कहते हैं जो कैल्शियम और मुख्यतः ये फास्फोरस की कमी से होता है दोस्तों, जिसमें पशु क्या करता है, दीवारों को चाटता है, मिट्टी खाता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श हे में प्रोटीन होना चाहिए। एक आदर्श हे में प्रोटीन होना चाहिए। तो दोस्तों एक आदर्श हे में प्रोटीन होना चाहिए दोस्तों 10%। तो वैसे दोस्तों 7% के लगभग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 10%, 7 के नज़दीक है तो हम 10% करेंगे। ठीक है दोस्तों। और हे क्या हुआ? हे हुआ पशु का जो आहार होता है उसे हे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक आदर्श हे में प्रोटीन 7% से 10% होना चाहिए। ओके दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो वेन मोजेक। येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए बैंगन की, बी भिंडी की, सी मटर की, डी पत्ता गोभी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भिंडी की। येलो वेन मोजेक जो गंभीर वायरस से होने वाली बीमारी है ये भिंडी में होती है। इसमें क्या होता है कि भिंडियों की जो पत्तियां होती हैं वो येलो पीले कलर की हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लाल चने में डाइस्टेज एंजाइम मिलता है। लाल चने में डाइस्टेज एंजाइम मिलता है। दोस्तों ये जो एंजाइम होता है ये उन परिस्थितियों में भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये एंजाइम उन परिस्थितियों में भोजन को पचाने में सहायता करता है जब हमारा पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त जो एंजाइम है उनका निर्माण नहीं कर पाता है। तो डाइस्टेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, उस समय भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो लाल चने में ये डाइस्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद। कैसी लगी आपको सीरीज? और सीरीज कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज़ कमेंट करिए कि सीरीज कंटिन्यू रखें। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी से संबंधित सीरीज। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सीरीज़ आपको कैसी लगी और सीरीज़ कंटिन्यू रखें या इसमें कुछ सुधार किया जाए। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वह राशन जो पशु की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राशन होता है पशुओं का जो चारा होता है उसे राशन कहते हैं। तो दोस्तों वह राशन जो पशु की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऑप्शन ए है कहलाता है। ऑप्शन ए है आदर्श राशन, ऑप्शन बी उत्पादक राशन, ऑप्शन सी संतुलित राशन, ऑप्शन डी आधारभूत राशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आदर्श राशन। वह राशन कहलाता है आदर्श राशन। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गाय के दूध में कैल्शियम व फास्फोरस अनुपात कितना होता है? 2:1, 7:3, 4:5, 1:2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2:1। गाय के दूध में कैल्शियम व फास्फोरस अनुपात 2:1 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है के, पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन के आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, और जो ये विटामिन के है दोस्तों, ये हड्डियों को भी मजबूत करती है, और जब हमारा कहीं पे कट जाता है तो उससे रक्त बहता है तो विटामिन डी सक्रिय हो जाती है, विटामिन के सक्रिय हो जाती है, और जो जो क्या करती है, रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उपापचय दर मापने का यंत्र है। सामान्य मेटाबॉलिज्म दर मापने का यंत्र है। तो सामान्य मेटाबॉलिज्म जो मापते हैं दोस्तों, वो मापते हैं गैल्वेनोमीटर से। वो मापते हैं गैल्वेनोमीटर पेनोमीटर से। ठीक है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर से सामान्य उपापचय दर मापा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ओके दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? ठीक है, तो दोस्तों अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? ऑप्शन ए HCl, बी HNO3, सी KCl और डी कोई नहीं। तो दोस्तों हम इसका राइट आंसर है, अमाशय में HCl अम्ल बनता है। जो हमें एसिडिटी होती है, अम्लता होती है, वो HCl के कारण ही होती है। HCl जब ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो अति अम्लता हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये HCl जो है, जैसे हम अमाशय में भोजन पहुंचता है तो भोजन में जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये उन्हें समाप्त करता है और भोजन को पचाता है। ठीक है दोस्तों, और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पाइका किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये पशुओं से संबंधित है। तो पाइका पशुओं में फास्फोरस की कमी से होता है। वैसे दोस्तों पाइका कैल्शियम की कमी से भी होता है। जो पशु दीवार को चाटते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो उसे ही पाइका रोग कहते हैं। और ये मनुष्यों में भी होता है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से, और पशुओं में भी होता है। पशुओं में से पाइका रोग कहते हैं, जो कैल्शियम और मुख्यतः ये फास्फोरस की कमी से होता है दोस्तों, जिसमें पशु क्या करता है, दीवारों को चाटता है, मिट्टी खाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श हे में प्रोटीन होना चाहिए। एक आदर्श हे में प्रोटीन होना चाहिए। तो दोस्तों एक आदर्श हे में प्रोटीन
होना चाहिए दोस्तों 10%। तो वैसे दोस्तों 7% के लगभग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 10%, 7 के नज़दीक है तो हम 10% करेंगे। ठीक है दोस्तों। और हे क्या हुआ? हे हुआ पशु का जो आहार होता है, उसे हे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक आदर्श हे में प्रोटीन 7% से 10% होना चाहिए। ओके दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो वेन मोजेक। येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए बैंगन की, बी भिंडी की, सी मटर की, डी पत्ता गोभी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भिंडी की। येलो वेन मोजेक जो गंभीर वायरस से होने वाली बीमारी है, ये भिंडी में होती है। इसमें क्या होता है कि भिंडियों की जो पत्तियां होती हैं वो येलो पीले कलर की हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लाल चने में डाइस्टेज एंजाइम मिलता है। लाल चने में डाइस्टेज एंजाइम मिलता है। दोस्तों ये जो एंजाइम होता है, ये उन परिस्थितियों में भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये एंजाइम उन परिस्थितियों में भोजन को पचाने में सहायता करता है जब हमारा पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त जो एंजाइम है उनका निर्माण नहीं कर पाता है। तो डाइस्टेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, उस समय भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो लाल चने में ये डाइस्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद। कैसी लगी आपको सीरीज? और सीरीज कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज़ कमेंट करिए कि सीरीज कंटिन्यू रखें। ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद।